हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक की ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। रोज ने हॉस्पिटल में जो जो सामान भेजा था, जैक उसे रोज को वापस करने के लिए इकट्ठा कर रहा था। अब जोक तो बहुत आराम से ड्रिंक करते हुए जैक से कहता है, मुझे लगता है कि हमें ये सोफा, ये फ्रिज, सारा सामान अपने घर वापस ले लेना चाहिए। तभी जैक उसे कहता है, अरे लेकिन तुम्हें तो रोज का दिया हुआ सामान पसंद नहीं है ना, तो तुम उसे क्यों लेना चाहते हो? तो जोक उसे कहता है, शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं बचपन से ही अमीर घर से बिलोंग करता हूँ। जैक उसे कहता है, तुम तो बस ड्रिंक करते हुए मजे ले रहे हो, लेकिन मेरी थोड़ी भी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो जोक उसे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि ये सारा सामान हमारे घर पर शिफ्ट हो, तो मैं हुई को तुम्हारी मदद करने के लिए कह सकता हूँ। अब जैक मुस्कुराते हुए जोक से उसका ड्रिंक टेस्ट करने के लिए मांगता है, तो जोक भी उसके साथ मजाक करते हुए उसे वो ड्रिंक देता ही नहीं। उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर होने के कारण वो दोनों बहुत ही खुश थे। तभी जोक जैक से पूछता है, लेकिन तुम आगे क्या करने वाले हो? तो जैक उसे कहता है, जैसे बॉस ने मुझे कहा है वैसे ही मैं फिर से रोज के साथ काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब बॉस का एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मैं उसका अब एडॉप्टेड सन हूँ, इसलिए उनसे पीछा छुड़ाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। अब जोक तो जैक के लिए फिर से परेशान होते हुए उसे पूछता है, लेकिन ऐसा कब तक चलने वाला है? तो जैक उसे कहता है, जब तक बॉस मुझे छोड़ने के लिए एग्री नहीं होता तब तक। अब जोक को परेशान देखकर जैक उसे कहता है, लेकिन तुम्हें यही रहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मेरी मदद करने के लिए तुम फिर से कोई स्टूपिड हरकत नहीं करोगे, क्योंकि तुमने इस बात का मुझसे प्रॉमिस किया है। अभी वहाँ दादी आकर उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों ने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया है? अब दादी को वहाँ देखकर वो तो शॉक होते हुए कहती है, कुछ नहीं दादी। आगे हम देखते हैं कि जब जैक और जोक दादी को लेकर घर आते हैं, तो बाकी उन्हें सरप्राइज करते हुए क्रैकर्स फोड़ते हैं। अब जैक उन्हें कहता है, मेरी दादी को तो आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, लेकिन तुम्हारी इस सरप्राइज की वजह से वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो सकती है। लेकिन जैक की दादी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो कहती है, नहीं, मुझे इस सरप्राइज से बहुत ही खुशी मिली है। और तभी वो जैक को बर्थडे विश करती है। अब जैक की बर्थडे की बात सुनकर हुई तो सरप्राइज होते हुए कहता है, आज तो सच में बहुत बड़ा दिन है। तभी जैक उसे कहता है, इतना भी सरप्राइज मत हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो टैटू उसे कहता है, ऐसे कैसे चलेगा, तुम हमारे गैंग के सबसे बड़े भैया हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है। तो चलो हम तुम्हारे बर्थडे की खुशी में कुछ पार्टी करते हैं। और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो क्या क्या काम करेंगे। अब दादी भी कहती है कि मैं केक और बाकी सब खाना बनाती हूँ। अब तभी जैक उन्हें कहता है, लेकिन आज मेरी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अब ये सुनकर जो बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी जैक को रोज का कॉल आता है और जैक उसे मिलने के लिए हाँ कह देता है। तभी टैटू कहता है, आज इतना इम्पोर्टेंट डे है, फिर भी आज तुम उनसे मिलने जा रहे हो? अब जैक जाते हुए जोक से कहता है, लेकिन मैं बर्थडे केक काटने के लिए जल्दी घर वापस लौट आऊंगा। तो जोक उसे कहता है, देखो तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो। तो जैक उसे कहता है, हाँ, मेरा इंतजार करना। आगे हम देखते हैं कि रोज नोंग से मिलने के लिए आती है। तभी उसे याद आता है कि आज जैक का बर्थडे है। जैक के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने के लिए नोंग की मदद मांगती है, और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जैक और मेरा रिश्ता हैप्पी एंडिंग में बदल जाए, शायद वो मुझे आज मैरिज के लिए पूछ ले। अब नोंग उसे एक कार्ड चूज करने को कहती है। रोज ने कार्ड चूज करने के बाद वो कार्ड देखकर उसे कहती है, तुम्हें जैक के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, और उसमें तुम्हारे 4 हॉर्समैन और जैक के फैमिली मेंबर को भी बुलाना चाहिए। आखिरी में तुम जैक को शादी के लिए प्रपोज भी कर सकती हो। उसकी ये प्लानिंग सुनकर रोज तो बहुत ही खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ होई आ जाता है, और वो होई से पूछती है कि जो कैसा इंसान है। तो हुई कहता है, जोक तो एक चोर है, लेकिन उसे ज्यादा चीजें चुराना पसंद नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो उसे फ्रीडम पसंद है। वो थोड़ा सा क्लमसी है, और वो थोड़ा भोला और थोड़ा मूर्ख भी है। अब तभी नोंग कहती है, इस काम के लिए यही आदमी परफेक्ट रहेगा। और तभी वो एक कार्ड देते हुए कहती है, ये कार्ड जोक को देना, और वो बाकी 2 कार्ड अरुण और टैटू के लिए भी दे देती है। और हुई के मांगने पर उसे भी एक स्टार वाला कार्ड दे देती है। आगे हम देखते हैं कि जैक को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए अरुण उलन की टोपी बुन रहा था। तभी वो देखता है कि टैटू बहुत ही परेशान है, इसलिए वो टैटू से कहता है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो जैक नहीं चाहता कि तुम उसे कोई गिफ्ट दो। तभी टैटू से कहता है, मैंने जैक के गिफ्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। मैं तो इस वजह से अपसेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे हमेशा अनसक्सेस हासिल होती है। मैं हमेशा कुछ अच्छा करने का सोचता हूँ, लेकिन हमेशा मैं बस कर्ज में ही डूब जाता हूँ। उसे ऐसा परेशान देखकर अरुण उसे कहता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट सच में बहुत ही अच्छा था, मुझे तो वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। और सच बात तो ये है कि तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर तुम्हारे जैसा दिमाग मेरे पास होता तो मैं आज मेरे पापा का फेवरेट होता, और मुझे लोग ऐसे हेट नहीं करते। वो अपनी खुद की सिचुएशन की वजह से रोने लगता है। अब टैटू को तो किसी को भी कन्फ्रंट करना नहीं आता, इसलिए वो बस उसे कहता है, तुम बस रोना बंद कर दो। तभी वह होई आ जाता है। वो अरुण को ऐसे रोते हुए देखकर टैटू से कहता है, तुमने अरुण के साथ क्या किया है, वो ऐसा क्यों रो रहा है?
और वो जल्दी से अरुण के पास बैठकर उसे कन्फ्रंट करने लगता है। अब अरुण उन दोनों के बीच में बैठकर हुई से कहता है उसे ऐसे कन्फ्रंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। और सच में अरुण थोड़ी देर बाद अपने आप ही शांत हो जाता है। तभी हुई उन दोनों को कार्ड दिखाते हुए कहता है ये कार्ड नोंग ने तुम्हें दिए है। वो जोक के बारे में पूछते हुए कहता है कि जोक कहा है, मुझे ये कार्ड जोक को भी देना है। आगे हम देखते हैं कि जैक रोज के साथ होता है, लेकिन उसे अब घर जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो रोज से एक दिन की छुट्टी मांगने वाला था। लेकिन रोज को तो ऐसा लगता है कि जैक उसे प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो बहुत इतराते हुए खुद को प्रिपेयर करने लगती है। लेकिन जैक जब उसे कहता है कि मुझे घर जाने के लिए एक दिन की छुट्टी चाहिए, ये सुनकर वो बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो सीधा रोते हुए जैक को तो छुट्टी दे देती है, लेकिन अपने बटलर को कॉल करके कहती है कि आज रात का मैंने जो सारा अरेंजमेंट किया है उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि पार्टी मैंने जिसके लिए ऑर्गेनाइज की है वही पार्टी में नहीं आने वाला है। और मैं और मेरे डैड दोनों भी सारे हॉर्समैन से माफी मांगते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर जैक कहता है मैं आज आपके साथ पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर वो फिर से बहुत ही खुश हो जाती है। अब जैक तो ना चाहकर भी जोक को मैसेज करके कहता है कि मैं आज रात जल्दी नहीं आने वाला, इसलिए तुम दादी को मेरे बारे में बता देना। अब उन दोनों को ऐसे एक साथ जोक दूर से ही देख रहा होता है। उसे जैक का मैसेज मिलता है तो वो जैक को मैसेज करके रिप्लाई करता है कि मैं भी आज लेट ही घर आने वाला हूँ। जोक वहाँ क्या कर रहा था इसके बारे में जानने के लिए हमें 5 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जैक के वहाँ से जाने के बाद वो सब एक साथ खाना खाते हैं। तभी जोक जैक और बॉस की एक साथ फोटो देख लेता है और वो जल्दी से बॉस को मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है। बॉस तो जोक को जानबूझकर नीचे दिखाने के लिए उसे अपने लिए ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। तो जोक उसे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे इतने बड़े फैन हो, इसलिए तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक सर्व करूं। बॉस जोक पर गुस्सा होते हुए उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें जैक के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल भी टूटने वाली नहीं है। तो जोक उसे कहता है अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुम जैक को छोड़ क्यों नहीं देते? अगर तुम जैक के हॉस्पिटल की बिल की वजह से उसे नहीं छोड़ रहे हो तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल के बारे में मैं सब बातें संभाल लूंगा। तो बॉस उसे कहता है जैक और रोज की शादी के बाद ही मुझे सब कुछ मिल सकता है, इसलिए मैं जैक को नहीं छोड़ने वाला। और वो साथ में जोक को धमकाते हुए कहता है कि मेरे इस प्लान के बीच जो कोई भी आएगा मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला। अब जोक उसे कहता है कि जैक की फ्रीडम का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बॉस उसे कहता है रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। तो जोक उसे कहता है अगर मेरा वो काम करने से जैक को उसका फ्रीडम वापस मिलने वाला है तो मैं वो काम जरूर करूंगा। बॉस उसे कहता है तुम्हें रोज के घर से बस एक चीज चुरानी है, लेकिन इस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो जोक उससे कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जैक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम तो मुझे बस ये बताओ कि मुझे क्या चुराना है। उसकी ये बात सुनकर बॉस तो खुश होते हुए खुद जोक के लिए ड्रिंक सर्व करता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, तभी हमें समझ में आ जाता है इस वजह से ही जोक जैक और रोज पर नजर रखे हुए था। रोज का घर देखते हुए वो खुद से कहते हैं शायद मुझे पावर कट करना होगा। तभी वहाँ एक गार्ड आकर जोक से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जोक उसे कहता है मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं कस्टमर के कंप्लेंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक का वायर चेक करने आया हूँ। तभी वो गार्ड कहता है लेकिन इस बिल्डिंग में तो कोई नहीं रहता और मैं यहाँ स्मोकिंग करने आता हूँ। अब ये सुनकर जोक कहता है इसका मतलब मैं अब फंस गया हूँ, और वो उस गार्ड को मारने लगता है। लेकिन वो गार्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे कुछ भी नहीं होता, उल्टा जोक के ही हाथ को बहुत चोट आ जाती है। लेकिन वो गार्ड अब जोक को मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से टैटू होई और अरुण उस गार्ड को बड़ी वाली लकड़ी से मारने लगते हैं। लेकिन उस गार्ड को तो कोई भी असर नहीं होता, उल्टा वो गार्ड इन तीनों को ही मारने लगता है। जल्दी से अपना बेहोशी वाला स्प्रे उस गार्ड के मुंह पर स्प्रे करता है तो वो गार्ड वही बेहोश हो जाता है। अब गार्ड के बेहोश होने से वो रिलैक्स होते हैं। तभी जोक उन सबसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ? तभी अरुण उसे कहता है कि जहाँ जैक होता है वहाँ तुम आसपास ही रहते हो, और जैक अभी रोज के साथ है और रोज का घर इस जगह से ही बहुत अच्छी तरह से दिखता है, इसलिए हमें पता था कि तुम यही होगे। अभी हुई जोक को वो कार्ड देते हुए कहता है ये तुम्हें नोंग ने दिया है। वो कार्ड देखकर जोक कहता है फूल का कार्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो अरुण उसे कहता है इसका मतलब है कि तुम मूर्ख हो। अब वो चारों भी अपने अपने कार्ड एक साथ लेके आते हैं, लेकिन उन चारों को भी उस कार्ड का मतलब नहीं समझ में आता। जोक उन सबको वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ये मिशन बहुत ही रिस्की था, इसमें जान जाने का भी खतरा था। लेकिन तभी टैटू और अरुण उसे कहता है हम एक साथ ये मिशन कंप्लीट करेंगे। अब उन सबके साथ होने से जोक को भी हिम्मत मिलती है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। टैटू रोज के घर पार्टी के लिए रॉ सी फूड लेके आता है और वो वहाँ जाते ही अपना कैमरा ऑन कर देता है। उस कैमरे के कारण रोज के घर के सारे रास्ते लैपटॉप पर बैठे हुए और उनको साफ साफ दिख रहे थे, और वो टैटू को गाइड करता है कि उसे किस रास्ते जाना है। सबसे पहले वो टैटू को किचन का रास्ता बताता है। अब टैटू सारा सामान लेके किचन में आ जाते हैं।
हैं। वहाँ का बटलर वो सामान देकर कहता है, लेकिन हमने तो ये फिश नहीं मंगवाई थी, ये रिच लोगों की पार्टी है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? वो फिश का ऑर्डर ना लेते हुए बाकी सारा सामान चेक करके अपने किचन में अंदर लेके जाता है। तभी हमें पता चलता है कि फिश के नीचे के बॉक्स में जोक बैठा हुआ था। टैटू तो बहाना बनाते हुए कहता है, मैं तो बस डिलीवरी मैन हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो उस शेफ को सॉरी कह के फिश का वो बॉक्स लेके वापस आने लगता है। टैटू को तो उस बॉक्स को रोज के पापा के कमरे तक लेके जाना था, क्योंकि उनको जो चीज चुरानी थी वो रोज के पापा के कमरे में ही थी। टैटू अरुण से कहता है कि लॉयन का स्टैचू तुम्हें जिस कमरे के सामने दिखाई देगा वही रोज के पापा का कमरा है। अब टैटू तो हर रास्ते से जाते हुए लॉयन का स्टैचू देखने लगता है। बहुत देर के बाद उसे एक कमरे के बाहर लॉयन का स्टैचू दिखाई देता है, लेकिन उस कमरे के बाहर एक भी गार्ड नहीं होता। ये बात जोक को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन टैटू अब बिना सोचे समझे सीधा उस कमरे में चला जाता है। उस कमरे में 2 गार्ड पहले से ही मौजूद थे। वो गार्ड वहाँ बैठकर सारे घर के सीसीटीवी फुटेज ही देख रहे थे। अब टैटू उन दोनों को वहाँ देखकर बहुत ही डर जाता है और उधर अरुण और जोक हुई भी। तभी जोक टैटू से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ से भाग जाओ। वो गार्ड टैटू को उसका आईडी मांगते हैं, तो टैटू अपना आईडी ढूंढने का बहाना करते हुए उसने जो कैमरा लगाया हुआ था उसे नीचे ही छोड़ देता है। वो उन गार्ड से कहता है कि मैं मेरा रास्ता भटक चुका हूँ, तो क्या तुम दोनों मुझे बाहर तक छोड़ोगे? अब वो दोनों भी टैटू को बाहर तक छोड़ने चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद इसी बात का फायदा जोक उठा लगता है और वो बॉक्स में से बाहर आकर जल्दी से वो कैमरा उठाकर वहाँ से चला जाता है। जोक को वहाँ एक वेटर दिखाई देता है, तो उस वेटर को बेहोश करके उसके कपड़े वो खुद पहन लेता है। और उनके मिसगाइड करने की वजह से टैटू तो गलत कमरे में चला गया था, इसलिए अरुण बार बार अब सबसे सॉरी कहता है। जोक उसे कहता है, कोई बात नहीं है, तू मुझे आगे का रास्ता बताओ। और तभी वहाँ टैटू आ जाता है। अब अरुण जोक से कहता है, तुम्हें जहाँ ईगल का स्टैचू मिलेगा वही उनका कमरा है। अब जोक अरुण के कहने के अनुसार सारी जगह को देखते हुए ईगल का स्टैचू ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कमरे के बाहर ईगल का स्टैचू दिखाई देता है। जब वो उस कमरे में जाने वाला होता ही है, तभी वहाँ एक वेटर आकर उसे कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पार्टी में जाना चाहिए ना, चलो जल्दी। हमारा सब लोग पार्टी में ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस वेटर के पास शैंपेन थी। बेचारे जोक को तो ना चाहते हुए भी उस आदमी के साथ जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जैक की बर्थडे पार्टी जो रोज ने ऑर्गेनाइज की थी, वहाँ सारे हॉर्समैन आए हुए थे और वहाँ नोंग भी थी। जोक तो उस आदमी के पीछे जाते हुए पार्टी रूम में ही एंटर करता है। जैक को वहाँ देखकर जोक के साथ साथ अरुण और टैटू भी बहुत डर जाते हैं। जोक तो जल्दी से वहाँ से दूर जाते हुए दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है। तभी रोज के पापा जैक की बहुत तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब मुझे मेरी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसके साथ हो। रोज भी जैक की तारीफ करते हुए उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसके पापा को बताने को कहती है। अब जैक बहुत इंटरेस्ट से अपने प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बताने वाला होता है, लेकिन वो जैक को रोकते हुए कहती है कि अगर मेरी बेटी को पसंद आ गया, यानी मेरी तरफ से वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। वो रोज से कहते हैं, मेरे बाद तुम्हें ये सारा बिजनेस संभालना है, इसे तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। अब वो सब एंजॉय करने के लिए शैंपेन की मांग करते हैं, लेकिन जोक का तो उन पर कोई ध्यान नहीं रहता। तभी वो कहते हैं, अरे हमने शैंपेन के बारे में पूछा है। अब जोक को तो पता नहीं रहता कि शैंपेन की बोतल कैसे ओपन करनी है, इसलिए वो अरुण को इसके बारे में पूछता है, लेकिन अरुण भी उसे कहता है, मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सब लोग बस जोक की तरफ ही गुस्से से देखने लगते हैं। अब जोक को तो शैंपेन की बोतल कैसे खोलनी है ये पता नहीं रहता, इसलिए वो बहुत कोशिश करता है और गलती से उसकी शैंपेन की बोतल खुल तो जाती है, लेकिन थोड़ा सा शैंपेन नोंग के कपड़ों पर और आंटी फिश के शूज पर उड़ जाता है। जोक के साथ साथ रोज के पापा भी सबसे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, हम तो हमेशा हमारे बेटर को बहुत ट्रेन करते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। अब तभी आंटी की शूज साफ करने को कहती है। अब ये बात जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उठकर कुछ कहने वाला होता है, लेकिन रोजी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बैठा देती है। नोंग वहाँ से जाते हुए कहती है कि आप डिनर एंजॉय करो, मैं अपने कपड़े चेंज करके वापस आती हूँ। अब रोज वेटर से जैक का बर्थडे केक लाने को कहती है। उसी वक्त जोक भागकर सीधा रोज के पापा के कमरे में की ओर आने लगता है। अभी जोक दिखता है कि उनके कमरे के बाहर सीसीटीवी लगाया हुआ है। इस मिशन में अगला काम हुई का था। हुई को कौन सा भी एक स्विच ऑफ करना था। अब हुई तो ये सोच के परेशान हो जाता है कि वो कौन सा स्विच ऑफ करे, क्योंकि वहाँ बहुत से बटन थे। प्रॉब्लम तो ये था कि हुई को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इसलिए वो बहुत डर जाता है और सबसे कहता है कि मैं कौन सा बटन प्रेस करूँ, लेकिन सब उसे कहते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम इस वक्त करो। उसी वक्त कुछ गार्ड नीचे से ऊपर आने लगते हैं। अब जोक तो बहुत ही डरते हुए हुई से कहता है, हुई जल्दी करो, तुम्हें जो ठीक लगे कौन सा भी एक बटन पिक करो। उनका ये मिशन फेल ना हो जाए, इस वजह से टैटू और अरुण भी बहुत डरने लगते हैं।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक के लिए बर्थडे केक आ चुका था। अब जैक जैसे ही वो कैंडल ब्लो करने वाला होता है, अब वही जल्दी से एक बटन प्रेस करता है और उस वजह से उस घर की लाइट चली जाने की वजह से सीसीटीवी भी ऑफ हो जाता है। वहाँ बैठे दो गार्ड को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन एक गार्ड कहता है ये कोई स्ट्रेंज नहीं है, यहाँ तो नॉर्मली एक पार्टी हो रही है तो ऐसा हो सकता है। अब फाइनली होई ने भी अपना काम अच्छे से किया था, इसलिए वो भी बहुत खुश हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर जोक जल्दी से रोज के पापा के कमरे में एंटर करता है। अब ऐसे सडनली लाइट जाने की वजह से रोज के पापा अपने गार्ड से कहकर क्या हुआ वो देखने को कहते हैं। सारे हॉर्समैन जैक को देखते हुए रोज से कहते हैं हमेशा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आज ही ऐसा क्यों हुआ है। अब इस वजह से जैक को बहुत ही गिल्टी फील होता है। हम देखते हैं कि जोक रोज के पापा के कमरे में वो चीज ढूंढने लगता है, लेकिन सब जगह ढूंढने के बाद भी उसे वो चीज कहीं नजर नहीं आती। तभी उसे एक कमरा दिखाई देता है, तो वो उस कमरे में जल्दी से एंटर करता है। उस कमरे में उसे वो रिंग दिखाई देती है। उसे देखकर वो सबको बताता है कि मुझे वो रिंग दिख गई है। अब ये सुनकर वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी अरुण कहता है ये वही रिंग है जो मेरे पापा चाहते हैं। तो भी वो रिंग देखते हुए बहुत लालची हो जाता है और वो कहता है अगर ये रिंग मुझे मिल जाए तो मैं मेरी सारी विश पूरी करूंगा। और जो उन सबको मना करते हुए कहता है नहीं, ये रिंग सिर्फ जैक के लिए है। और वो रिंग को देखते हुए कहता है लेकिन ये रिंग का बॉक्स खोलने के लिए कुछ पासवर्ड है, क्या इस पासवर्ड के बारे में तुम्हें कुछ पता है अरुण। तो अरुण उसे मना करता है कि उसी रूम में किसी के आने की जोक को आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से वही छुप जाता है। वहाँ रोज जैक के साथ आती है और वो जैक को वो रिंग दिखाते हुए कहती है कि इस रिंग की वजह से तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है, तुम्हें पावर, शोहरत, नाम, सम्मान सब मिल सकता है। अभी तो ये रिंग मेरे पापा की है, लेकिन जो इंसान मेरे साथ शादी करेगा ये रिंग उसकी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि ये रिंग तुम्हें मिले। अब इसका मतलब साफ साफ था। ये सुनकर जोक, टैटू और अरुण बहुत ही शौक हो जाते हैं। अब अरुण तो रोज पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। तभी हुई कहता है अगर जैक ने ये रिंग चूज भी कर ली तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब रोज तो सीधा जैक को प्रपोज करती है, तो जैक उसे कहता है मुझे खुशी है कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुमने बहुत बार मेरी मदद भी की है, लेकिन मैं आज के बाद तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं कर सकता। रोज उसे कहती है क्यों, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मुझे कुछ बातें चेंज करनी चाहिए, क्या मैंने कुछ जल्दी की है। लेकिन तभी जैक उसे कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली कोई है जिसे मैं पसंद कर रहा हूं। मैंने जबरदस्ती तुमसे शादी भी की तो हम हमारा रिश्ता आखिर तक नहीं निभा पाएंगे और हम दोनों कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। अब रोज तो ये रिजेक्शन सुनकर अपसेट होकर रोने लगती है। तभी जैक उसे कहता है लेकिन हम दोनों आखिर तक दोस्त रह सकते हैं, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी या तुम मुझसे मिलना चाहोगी तब मुझे बस एक कॉल कर देना। तो रोज खुद को संभालते हुए कहती है इट्स ओके। वो दोनों उस कमरे से चले जाते हैं। वरुण तो रोज पर फिर से गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी टैटू कहता है ये कितनी शर्म की बात है ना, मुझे लगता है कि रोज ने अगर जैक के अलावा मुझसे पूछा होता तो मैंने उसे कब का हाँ कर दिया होता। ये बात सुनकर अरुण को बहुत ही बुरा फील होता है। अभी हुई कहता है लेकिन मैं तो बस ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि जैक किसे पसंद करता होगा। तभी जोक उसे कहता है हमें हमारे मिशन पर ध्यान देना चाहिए, तो तुम अभी अभी जो कुछ भी हुआ है वो सारी बातें भूल जाओ। जोक तो वहाँ के सारे सिंबल देखते हुए कहता है ये सारे बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। यहाँ के सिंबल में एक पर्सन है, स्टार है, डॉट्स और सर्कल भी है। वो सब पासवर्ड को लेके बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी हुई कहता है शायद मुझे पता है, मुझे समझ में आता है कि उन चारों के कार्ड के पीछे स्टार का साइन बना हुआ था। जोक उसका कहना मानकर स्टार का साइन बना देता है और उस वजह से वो बॉक्स अनलॉक होता है। ये देखकर वो सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। वही तो बहुत ही खुश होकर कहता है देखा ना कि मैं डम नहीं हूँ। जो कोई की तारीफ करते हुए उसे कहता है तुम सच में अमेजिंग हो और वो रिंग लेके बहुत ही खुश हो जाता है। पार्टी में हम देखते हैं कि रोज के पापा इस वजह से गुस्सा होते हैं क्योंकि अभी तक उनकी फिश की डिश आई नहीं है। शेफ वहाँ आकर उन्हें बताता है कि डिलीवरी बॉय ने गलत डिलीवरी कर दी थी। तभी वहाँ वो मैनेजर आके बताता है वेटर को बेहोश करके किसी ने इसके कपड़े चुरा लिए है। रोज की माँ वहाँ आकर उन्हें बताती है कि उनकी 4 हॉर्समैन की रिंग खो गई है। सुनकर उसके पापा तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि किसी को घर के बाहर मत जाने देना, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि जो सस्पिशियस लगे उसे वही मार डालो। वो बहुत ही गुस्सा करते हुए कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि जो 4 हॉर्समैन के साथ दुश्मनी मोड़ ले रहा है। और वो गार्ड को लाइट का स्विच देखने को कहते हैं। अब जो जल्दी से उस रूम से बाहर आता है, उसी वक्त लाइट आ जाती है। ये देखकर वो सब बहुत ही डर जाते हैं। समझ जाता है कि उसे उस रूम में बहुत ही टाइम लगा, इस वजह से लाइट जल्दी आ गई। वही जोक को बताता है कि वो सस्पिशियस आदमी को ढूंढ रहे हैं, तो
तुम्हें जल्दी से अपना गेटअप चेंज करना चाहिए। तभी जोक उसे कहता है लेकिन पार्टी में ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए वो मुझे जल्दी ही समझ जाएंगे कि मैं बाहर का आदमी हूँ। वो वही से कहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं रिंग तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा, तुम्हें वो रिंग जैक के पास वापस लौटानी होगी। तभी अब गार्ड जोक को देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं। तो उनसे बचने के लिए जल्दी में अपना मास्क निकालकर वही फेंक देता है और साथ ही साथ उसका कैमरा भी वही गिर जाता है। ये देखकर टैटू और अरुण बहुत ही डर जाते हैं। तभी टैटू वहाँ से जैक की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अरुण उसे रोकते हुए कहता है हम में से किसी को तो ये मिशन पूरा करना ही होगा। जोक भागते हुए रोज के कमरे में आ जाते हैं। वहाँ नोंग पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर जोक पूछता है क्या ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। का पीछा करते हुए गार्ड भी वही पहुँच जाते हैं और जोर जोर से वो डोर नॉक करने लगते हैं। तभी नोंग उसे कहती है यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकते। वो जोक का साथ देते हुए उसे जल्दी से छुपने को कहती है। गार्ड उसका कहना ना मानते हुए जल्दी से उस रूम में एंटर करते हैं। तो नोंग उसी बात का फायदा उठाते हुए अपने सारे कपड़े निकालकर उनसे कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। गार्ड बहुत ही शर्मिंदा होते हुए कहते हैं लेकिन बॉस की ये ऑर्डर है कि हर कमरा चेक किया जाए। तो नोंग उन्हें कहती है ठीक है, अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम कर सकते हो। गार्ड नोंग को बताते हैं कि बॉस की 4 हॉर्समैन की रिंग खो गई है। उन गार्ड को मैसेज मिलता है कि उनके सामने वाली बिल्डिंग में कोई सस्पिशियस आदमी है, तो वो सब वही जाने वाले हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद नोंग जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। तभी जो वहाँ आकर उनसे पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। अभी वो होई को कॉल करके कहती है कि पार्सल रेडी है, तो तुम जल्दी से इसे यहाँ से लेके जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे गार्ड रोज के घर के सामने वाली बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गार्ड दिखाई देता है। देखकर वो समझ जाते हैं कि ये उनका ही आदमी है और उन्हें फंसाया गया है। तभी टैटू जल्दी से सारे क्रैकर्स लगा देता है और सारे क्रैकर जोर जोर से फूटने लगते हैं। उस दिन जैक का बर्थडे था और टैटू ने जिस तरह से जैक से प्रॉमिस किया था उसी तरह से उसने जैक का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया था। और दूसरी तरफ जोक भी रोज के घर से नोंग की वजह से सही सलामत बाहर आ जाता है। उनका ये मिशन कम्प्लीट हो जाने की वजह से वो सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो वो क्रैकर्स देखकर बहुत ही खुश होता है और तभी वो बॉस को कॉल करके उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं रोज के साथ शादी नहीं कर सकता। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए फिर से डेप्ट कलेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। तभी बॉस उसे कहता है मैंने आज से तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम अपनी लाइफ जीने के लिए फ्री हो। बॉस की ये बात सुनकर जैक तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और वो बॉस को थैंक यू कहते हुए बहुत ही खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि जैक ने पहले ही घर आकर जोक और उसके लिए ड्रिंक और स्नैक्स ने इंतजाम कर दिया था। तभी वहाँ जोक आ जाता है। उसे देखकर जैक कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम आज बहुत ही थक गए हो। उसे कहता है आज तो मैं मरते मरते बच गया हूँ। वो वॉशरूम का बहाना करते हुए वहाँ से चला जाता है और जल्दी से मिनी केक लाते हुए जैक के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। उसे देखकर जैक तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी जोक उसे कहता है चलो तुम अपनी विश मांगो। तो जैक उसे कहता है मेरी अब विश कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैं और कुछ नहीं मांग सकता। तुम्हें पता है क्या कि मैं बॉस के काम से रिजाइन कर चुका हूँ और बॉस ने भी मुझे ऐसा करने से अलाउ किया है। अब जोक तो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वो कहता है क्या सच कह रहे हो। तो जैक उसे कहता है हाँ। तो जोक उसे कहता है लेकिन ये सब कैसे हुआ। तो जैक उसे कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरे लिए अब तुम ही कुछ विश मांगो। तो जोक उसे कहता है मेरी भी विश कंप्लीट होने वाली है, इसलिए मैं भी कुछ भी नहीं मांगने वाला। तो वो दोनों एक साथ कैंडल ब्लो करते हैं और बाद में ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लगते हैं। अब सबसे पहले जब जैक की बारी आती है तो जैक ट्रूथ चूज करते हुए जोक से कहता है कि मुझे आज रोज ने प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है क्योंकि मुझे पहले ही कोई पसंद है। अब जोक उसे पूछता है लेकिन तुम्हें कौन पसंद है। तो जैक उसे कहता है मुझे तुम पसंद हो। दूसरी बार जैक जोक की तरफ बोतल का मुंह घुमाते हुए उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है। तो जोक उसे कहता है मैं डेयर चूज करता हूँ। तो जैक उसे पूछता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे। तो जोक उसे हाँ करते हुए उसे सीधा किस कर लेता है। जैक भी बहुत खुश होकर उसके किस को रिस्पॉन्स करता है। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब जैक बॉस से अपने फ्रीडम के बारे में फोन पर बात कर रहा था। तभी वहाँ जोक आ जाता है और जोक बॉस को वो रिंग देते हुए कहता है कि अब तुम्हें जैक को उसका फ्रीडम वापस करना होगा। तभी बॉस वो रिंग दिखते हुए उसे कहता है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाता हूँ। जोक बॉस को वो रिंग देकर वहाँ से जाने लगता है। तो बॉस उसे कहता है मुझे सच में तुम बहुत पसंद आ गए हो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। जोक तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉस वो रिंग पहनकर बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से किसी को कॉल करके कहता है पता है कि तुम अभी भी जेल से छूट गए हो और तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, तो मैं तुम्हें काम भी दूंगा और बहुत सारे पैसे भी। काम तो बस ये है कि तुम्हें सारी गंदगी का सफाई करना है। पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।